हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं इसमें इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ डालता रहूँगा जैसे कि कंटेंट होता है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे कॉलेजेस की इंक्वायरी हो गई, एमबीए वर्सेस पीजीडीएम हो गया, जो मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया था, वो आप देख सकते हो एक बार। और इग्नू के वगैरह या जो भी कोई अपडेट्स होता है जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है, वो कोशिश रहेगी मेरी कि वो सारी चीज़ें मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे धीरे-धीरे करके लाता रहूँ। तो नया चैनल है तो वीडियोज़ ऑब्वियसली कम दिखेंगी आपको, थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए अपना। आज भी मैंने एक वीडियो बनाया है, बना रहा हूँ एक्चुअली, बट इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि एमबीए कॉलेजेस कैसे ढूँढे हम। कई बार क्या होता है कि हम लोग ये बेसिकली उनके लिए है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो एमबीए करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कॉलेजेस ढूँढने जाते हैं, तो हम इतने सारे कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, प्राइवेट में ऑब्वियसली। जो मैं टियर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, टियर 2 के लो में या टियर 3 में आते हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ना कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें? क्या देखा जाए उसमें कॉलेज को? कैसे वो पता करें कि वो कॉलेज जेन्युइन है कि नहीं? क्योंकि देखो हर कोई ऐड करता है, हर कोई बोलता है हमारा 100% प्लेसमेंट है, तो हमारे बच्चों का 12 लाख का पैकेज आता है, 15 लाख का पैकेज आता है या हम ये कराते हैं। अब वो कितना सच है? अगर सारे कॉलेजेस से 100% प्लेसमेंट दे रहे होते, तो किसी की भी मतलब जॉब का तो इश्यू होता ही नहीं कहीं पे भी। तो एक चीज़ वो हो जाता है। तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे जानने की कि कैसे कॉलेजेस को फाइंड करें हम, किस तरह से कॉलेजेस को हमें देखना है। तो एक बार चलते हैं, मैंने एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है। तो उस चेकलिस्ट का पर्पज़ ये है कि ताकि स्टेप बाय स्टेप हमें याद भी रहे वो चीज़ें कि कैसे-कैसे, क्या-क्या देखना है और वो चेकलिस्ट आप भी देख सकते हो। तो अब उसमें क्या है कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है बट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो बेसिक चीज़ें ही कई बार बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो वैसा ही है। तो एक बार चलते हैं, एक बार चेकलिस्ट देखते हैं और देखते हैं उसमें क्या-क्या फाइंडिंग्स हैं हमारे लिए। इसमें क्या है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? हम वन बाय वन सारी चीज़ों पे एक बार डिस्कशन कर लेंगे और एक बार हम देखते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने का, उसमें हमें देखना होता है कि कॉलेज के पास अप्रूवल है या नहीं है, जो वो कोर्स रन कर रहा है। अगर वो एआईसीटीई अप्रूव्ड है या यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है, तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें पहले देखना होगा कि वो कॉलेज का अप्रूवल क्या है, एक्रीडिटेशंस क्या-क्या मिले हुए हैं। जैसे एक तो एआईसीटीई, यूजीसी तो एक बेसिक है, वो तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा उसको और क्या-क्या मिले, जैसे नैक नैक एक्रीडिटेशन है कि नहीं, एनबीए है कि नहीं, एएमबीए है कि नहीं, एआईयू है कि नहीं उसमें, एआईसीएसबी है कि नहीं। ये सारी एक्स्ट्रा एक्रीडिटेशंस होती हैं, जो जितना हो उतना बेनिफिशियल होता है। मतलब वो ऐड ऑन एडवांटेज होता है ना। अब जैसे कि मान लो कोई पीजीडीएम कर रहा है फॉर एग्जांपल, अब वो चाहता है कि उसको एमबीए के बेनिफिट्स मिले, तो वो पीजीडीएम अगर कोई कॉलेज पीजीडीएम विद एआईयू एफिलिएटेड करा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए वो इक्विवेलेंट हो गया, तो आराम से वहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। नैक हो गया जो उसका ओवरऑल कैटेगरी गवर्नमेंट रेट करती है इसको, तो नैक में कौन-सा कैटेगरी है उसका, ए है, ए प्लस है, ए प्लस प्लस है, ए ट्रिपल प्लस है, क्या है, वो भी काफ़ी मैटर करता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं प्लेसमेंट्स पे हमारा सबका ध्यान रहता है कि भई हम 10 लाख, 15 लाख खर्च कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट क्या मिलेगी वहाँ पे, किस तरह की कंपनीज़ आएँगी, वो बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए हमें कैसे पता करेंगे? देखो कई बार उनके पेजेज़ पे मेंशन्ड होता है कि हमारा एवरेज पैकेज इतना है, मीडियन पैकेज इतना है, प्लेसमेंट परसेंटेज इतना है और जो भी रिक्रूटर लिस्ट है, ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये आपने साइट पे तो देख लिया, पर रियलिटी चेक कैसे करोगे? रियलिटी चेक करने का एक ही तरीका है कि आपको पर्सनली उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। जैसे कि अब मान लो आप कोई भी कॉलेज है, दिल्ली एनसीआर का कॉलेज देख रहे हो, कुछ भी है, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे मिलना पड़ेगा, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या आजकल तो लिंक्डइन वगैरह हो गया, उसके थ्रू लोग जो वहाँ से पढ़ के निकले हैं, ऐसे बच्चों से कोऑर्डिनेट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और जहाँ तक रही बात एलुमनाई की, वो तो आप जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, उनका जो एक्सपीरियंस लेवल है, उनसे बातें करके या एलुमनाई की लिस्ट आप देख सकते हो, साइट पे भी देख सकते हो और जाके उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है? और जो प्लेसमेंट की बात है और जो पैकेज की बात है, वहाँ के बच्चे आपको ज़्यादा बेटर में समझाएँगे। तो एक बार कोशिश करिए कि जब भी आप प्लेसमेंट्स या इसका कोई डाउट हो, तो एक बार आप मिल सकें या ऐसे किसी बच्चे से बात कर सकें। फिर एक और जो फैक्ट आता है, वो आरओआई आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अब मान लो आप किसी कॉलेज में 5 लाख लगा रहे हो, 2 साल का एमबीए कोर्स होता है, उसको करने के लिए 5 लाख लगा रहे हो। तो अब आपको वो कितना रिटर्न कर रहे हैं, मतलब आरओआई कितना दे रहे हैं आपको। सपोज़ आपने 5 लाख एक्सपेंसेस किए, हॉस्टल का भी खर्चा किया आपने, एक्स्ट्रा फीस वगैरह लिया, मान लेते हैं आपका टोटल करके 9-10 लाख खर्चा आ जाता है। अब वो उसको जस्टिफ़ाई कैसे करोगे आप? तो वो हम देखते हैं कि हमें एवरेज पैकेज कितना मिल रहा है वहाँ पे। अब मान लो वहाँ पे आम तौर पे आपको पता है कि वहाँ के बच्चों को 7-8 लाख जा रहा है।
एवरेज में, तो ऑब्वियसली आप उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आप 8-10 लाख खर्च कर रहे हो बट वहाँ 4.5 लाख, 5 लाख यही आपका सीटीसी आ रहा है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा क्योंकि आगे आप लोन रिपे करने में आपको दिक्कत होगी, आपका सीटीसी जो है इन हैंड आपको कम आएगा। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आरओआई एग्ज़ैक्टली कैसा है। फिर एक और स्टेप आता है कि अब क्या स्पेशलाइज़ेशन लिया जाए। अब जैसे मान लो कई बच्चे का बैकग्राउंड ऑलरेडी फाइनेंस का है, तो फाइनेंस ले लेता है। कई बच्चों का सेल्स और मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो सेल्स और मार्केटिंग ले लेते हैं। और कई बार बच्चे एचआर प्रेफ़र करते हैं, तो वो एचआर ले लेते हैं। तो अगर आपका कोई प्री डिफाइंड इंटरेस्ट है या आपने कोई कोर्स पहले से जैसे किसी ने बीबीए किया हुआ है, तो ठीक है, अब उसमें वो सब फाइनेंस में किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एमबीए भी फाइनेंस में करना चाहेगा। एक नया कोर्स भी आता है उसमें जैसे बिज़नेस एनालिटिकल हो गया आपका, आजकल वो भी है जो मतलब इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है, वो भी आप देख सकते हो। तो 3-4 चीज़ें हैं, वो डिपेंड करेगा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का है, आपका सेल्स का एक्सपीरियंस है या आपने कहीं जॉब किया था कुछ टाइम के लिए या आपने किसी कंपनी में काम किया था एज़ एन एचआर वगैरह, तो आप उसको उस हिसाब से ले सकते हो। तो वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए, ये मत सोच के लीजिए कि वहाँ पे दूसरे बच्चे क्या ले रहे हैं, क्योंकि पढ़ना आप ही को है, तो बाद में इश्यू भी आप ही को आएगा। और उसके बाद हम चलते हैं एक बार फैकल्टी क्वालिटी पे। फैकल्टी क्वालिटी जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि उसमें जो विजिटिंग प्रोफेसर्स होते हैं, कई बार क्या होता है ना कि फैकल्टी कॉलेज वाले बाहर से भी बुलाते हैं। तो वो किस लेवल के लोगों को बुलाते हैं, जैसे मान लो कोई कॉलेज का कोई डायरेक्टर आ रहा है या कोई डिपार्टमेंट का हेड आ रहा है या कोई बड़ी कंपनी का है, जैसे सपोज़ किसी एचसीएल का आ रहा है कोई डिपार्टमेंट हेड, तो ये चीज़ें आपका प्रोफाइल में काउंट होगी, आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगी। पर कोई ऐसा कोई फैकल्टी है जिसका कोई उतना पता नहीं, जैसे कंपनी का कोई उतना पता नहीं हम लोगों को, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करेंगी आगे चल के आपके लिए। तो आप ये देखो कि आपको जो कंपनीज़ में जहाँ ले जाते हैं विज़िट कराने के लिए, वो कैसी-कैसी कंपनीज़ में ले जाते हैं या जो फैकल्टीज़ आती है वो कैसी-कैसी आती हैं, वो भी आपको देखना होगा। एलुमनाई का नेटवर्क होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हर बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है कि एलुमनाई होते हैं, हर कॉलेजेस के होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप नार्सिमुंजी में है, उनका अपना एलुमनाई नेटवर्क है, एमिटी का है, उनका अपना एलुमनाई नेटवर्क है। इस तरह के हर कॉलेजेस का आजकल होते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि वहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ के निकले हैं, वो किस-किस पोज़ीशन पे है, उनका एलुमनाई कॉलेज में है कि नहीं, नेटवर्क बना है कि नहीं बना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब नार्सिमुंजी का ले लो, उनका एक अपना एलुमनाई नेटवर्क होता है। जब बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो उनको उस नेटवर्क में जोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी बच्चे पास आउट हैं या निकले हुए हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, उन्हें पता होता है कि ये भी हमारे ही कॉलेज का है, ये भी इस ब्रांच का बच्चा है। तो कल को कहीं न कहीं आपको वो प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। तो वो चीज़ भी बहुत मैटर करता है जो कि ज़्यादातर बच्चे इस पे फ़ोकस नहीं करते हैं, तो उस पे आप फ़ोकस करिए। एक और चीज़ होता है इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी। इंटर्नशिप कई बार क्या होता है कि आपको 3 से 6 महीने का होता है, कई जगहों पे पेड भी मिलता है, कई जगहों पे अनपेड भी मिलता है। तो अब इसमें क्या बेनिफिट होता है, इंटर्नशिप मतलब आपको एक एक्सपीरियंस गेन करते हो कि कोई कंपनी में किस तरह से चीज़ें होती है, किस तरह से काम किया जाता है, उस त का नॉलेज आपको पहले ही मिल जाती है, विदिन 2 इयर्स के टाइम में ही मिल जाती है। तो उससे एक बेनिफिट आपके लिए होता है ये कि आपको पता है कि हाँ, वर्क कैसे करते हैं, क्या टाइमिंग्स होती है, किस तरह से मुझे एडजस्टमेंट करनी है, ये सब आपको पहले ही मालूम पड़ेगा। कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल होता है कि उसको पता है कि इस बच्चे का परफॉर्मेंस हमने देख लिया है, ये 3 से 6 महीने यहाँ पे हमारे यहाँ काम कर चुका है, तो इसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगी, सैटिस्फैक्टरी लगी, तो वो आपको प्लेसमेंट में से पहले जॉब भी ऑफ़र कर देते हैं। तो उससे एक बेनिफिशियल चीज़ क्या होता है कि आपको जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, उससे पहले भी आपके पास एक श्योरिटी होती है कि हाँ, मुझे यहाँ पे जॉब चांसेस हैं मेरे, और पेड भी हो सकता है, वो अनपेड भी होता है और डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अब इनका देखिए कई बार कॉलेजेस मोस्टली पेड पे फ़ोकस करते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, 15 से 25,000 30,000 तक भी इंटर्नशिप अमाउंट मिल जाता है मंथली बेसिस पे। तो वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज को देख रहे हो, वहाँ पे इंटर्नशिप क्या है। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट प्लान है लोन प्लानिंग का। अब लोन प्लानिंग क्या होता है कि कई बार होता है कि आपका जो आपने प्लान किया था कि मेरा चलो 5-6 लाख में हो जाएगा, बट आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, बट आपको लग रहा है कि नहीं, अब 8-9 लाख या 10 लाख तक मेरा जा सकता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो। जैसे पार्शियल लोन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या होता है कि आप जितना खुद से कर सको उतना खुद से कर लो, और बाकी पे आप लोन ले लो। तो लोन में क्या होता है कि एक गारंटर की ज़रूरत होती है, जैसे आपके फादर का इनकम सोर्स है कि नहीं है, या फैमिली में किसी और का जो क्लोज़ है उनका इनकम सोर्स है कि नहीं है, वो सब देखा जाता है। एजुकेशन लोन मिलता है, या आप अपने नियरेस्ट बैंक में जा सकते हो, नियरेस्ट बैंक में जाके आप वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी फॉर्मेलिटी पता कर सकते हो, वो लोन आपको मिल जाएगा। साढ़े 7 10 लाख तक का लोन ईज़िली मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लोन का कोई इश्यू नहीं है, बट आप कोशिश करिए कि इंटरेस्ट रेट आपको कहाँ पे ज़्यादा कम लग रहा है, वहाँ पे जाके आप ट्राई करें। फिर एक चीज़ आता है आपके पास कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब देखो आप 2 साल किसी कॉलेज में रहोगे तो ऑब्वियसली 2 साल अच्छा समय रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है? जैसे खेलने के लिए ग्राउंड है कि नहीं है? अदर फैसिलिटीज़ है कि नहीं? कैफेटेरिया अच्छा है कि नहीं है? हॉस्टल है कि नहीं है? वहाँ पे सेफ्टी है कि नहीं? इंटरनेट, लैब ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं? आपके पास स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही प्रॉपर? ऐसा ना हो कि मालूम पड़ा कि आप पढ़ने तो गए पर पढ़ाई छोड़ के बाकी जगह पे आप टेंशन में घूम रहे हो। कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे बिजली नहीं आ रही, कहीं वाई-फाई नहीं आ रहा है। तो वो सब चीज़ें भी देखनी ज़रूरी होती है, तो वो भी देखो। इसके अलावा एक और चीज़ होता है बैच साइज़। बैच साइज़ क्या होता है कि अब कितने बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो लार्ज बैचेज़ कैन इंक्रीज़ कॉम्पिटिशन फॉर प्लेसमेंट, ठीक है? तो अब इसमें क्या है कि मान लो किसी कैंपस में 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो प्लेसमेंट का जो क्वालिटी होगा ना वो 300 बच्चों में ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए जब भी आप एमबीए करो तो कोशिश करो कि बी स्कूल से करो। बी स्कूल्स में क्या होता है कि उनका इनटेक लिमिटेड होता है, ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं और कोई ऐसे कॉलेज से आप प्रेफ़र करो करना जिनके ज़्यादा कैंपसेज़ नहीं हैं और अगर कैंपसेज़ हैं भी तो उनको आपको मेन कैंपस ही मिले, कोई नया कैंपस ना मिले। उस पे ही फ़ोकस करो आप। अब इसके अलावा आप देख सकते हो ये कि बी स्कूल्स का एक एडवांटेज क्या हो गया कि लिमिटेड बैच साइज़ है, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। उनका और अगर वो सिंगल कैंपस है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं या अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र, पुणे साइड में, जिनके एक ही कैंपस है और बी स्कूल्स हैं, तो उनका प्लेसमेंट आमतौर पे अच्छा जाता है। तो कोशिश करो कि आप जो बैच साइज़ हो वो कम हो। अनलेस कोई बहुत अच्छा कॉलेज है, अब आपको मान लो कोई बहुत बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, यूनिवर्सिटी है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, ठीक है? और जो फाइनल चीज़ होता है वो एडमिशन ट्रांसपेरेंसी होता है। अब कई बार क्या होता है ना कि देखो अब आप गए कॉलेज में आपको फीस पूछी, हॉस्टल वगैरह पूछा, सब कुछ पूछा, उन्होंने बता दिया। पर जब एक्चुअल में फीस सबमिट करने जाते हो तो आपसे एग्ज़ामिनेशन फीस, यूनिफ़ॉर्म फीस सिक्योरिटी डिपॉज़िट बहुत सारी चीज़ें अलग से ले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वो सब बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। खैर रजिस्ट्रेशन फीस तो आप फीस का पार्ट बोल सकते हो। तो उसके अलावा भी बहुत सारे हिडन चार्जेस हो जाते हैं। तो ये कोशिश करो कि जब भी आप कॉलेज में जाओ तो ये फाइनल पूछो कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अलग से लगेगा कि नहीं लगेगा? हॉस्टल में आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना है कि नहीं करना है? आपका कुछ सिक्योरिटी डिपॉज़िट बनता है कि नहीं बनता है? ये सारी चीज़ें पूछो, साथ में रिफंड पॉलिसी क्या है? अगर आप सपोज़ कई बार क्या होता है ना, आपके टाइम में क्या है कि बच्चे जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन के बाद फिर क्या होता है कि उनको मतलब ऑफर लेटर मिलता है, उसमें टाइम दे देते हैं कि आपको देखिए 3 से 4 दिन का टाइम है या 5 से 6 दिन का टाइम दिया गया है, उसमें आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। तो फिर उनको फीस सबमिट करनी होती है। तो वो चीज़ आप जानो कि ठीक है, आपने फीस सबमिट कर दिया क्योंकि आपको पता है कि भैया नहीं तो मुझे आगे एडमिशन कैंसल हो जाएगा, तो फीस सबमिट कर दिया आपने। बट फिर ये पूछो आप कि रिफंड पॉलिसी क्या है? समहाउ आपने कहीं और भी अप्लाई किया होगा मेबी या किसी अच्छी जगह पे आपका एडमिशन हो गया, तो यहाँ से रिफंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना कि आपने 50-60 हज़ार रुपए एज़ अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट कर दिए कॉलेज ने बोला कि नहीं हम रिफंड नहीं करेंगे, रिफंड के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं आपको। तो ये एक अननेसेसरी हरासमेंट से आप बचोगे, पहले ही पता करके रखो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आपको हमेशा देखना है कि कॉलेज का अप्रूवल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा आपके बजट में कॉलेज होना चाहिए और उस बजट में जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको लेना है। इसके अलावा आपको जब भी एडमिशन ले रहे हो तो कोशिश करो एक बार कैंप पर विज़िट कर लो आप, ठीक है? भले ही आप नहीं विज़िट कर पाए, आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट कर दिया बट क्लासेस स्टार्ट होने से पहले विज़िट कर लो ताकि अगर बाद में रिफंड का भी बने तो आप रिफंड ले सकते हो। कोशिश करो वहाँ के बच्चों से बात करने की, एलुमनाई से बात करने की, ताकि आपको ओवरऑल उसका आइडिया हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ है नहीं और अगर बी स्कूल आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली बी स्कूल को आप प्रेफ़र करिए और अगर आपके घर के पास ही कोई कॉलेज मिल रहा है तो वेल एंड गुड, आप देख सकते हो बट वो अच्छा कॉलेज होना चाहिए। अब आमतौर पे क्या होता है कि छोटे शहरों में उतने अच्छे कॉलेज मिलते नहीं हैं। आपको जॉब मिल जाएगी, प्लेसमेंट दिला देंगे, बहुत कम पैकेज पे दिलाएँगे या सेल्स में डाल देंगे। तो बेटर अगर आपको कोई बड़े शहर में अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, बाहर जा सकते हो, तो कोशिश करो अच्छी जगहों पे जाने के लिए, अच्छी जगहों क्योंकि बाद में प्लेसमेंट भी आपको बाहर ही मिलेगी, छोटे शहर में प्लेसमेंट भी नहीं मिलती है उतनी अच्छी। तो ये सारी चीज़ें बाकी आप मुझे एक बार बताओ कि आप कौन-सा कॉलेज देख रहे हो? कहाँ अप्लाई करना चाह रहे हो या कोई बजट है जिसमें आप देख रहे हो तो मैं आपको कॉलेजेस भी सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है? और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको जो भी है नए-नए वीडियोज़ हैं या आपको कोई कंटेंट है वो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस हिसाब से आपको बना के देता रहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कॉलेज के बारे में चाहते हो कि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे बता देना, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको ब्रोशर होगा तो ब्रोशर भेज दूँगा।
कॉलेज कैसा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अगर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह कुछ जानना है, वहाँ की प्लेसमेंट जाननी है तो मुझे बता देना। अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कॉस्ट वगैरह बता दूँगा, होगा तो कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दूँगा। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और अदर स्टेट्स में इंडिया में कोई भी कॉलेज है आप देख सकते हो। ये जो मैंने जो वीडियो बनाया है ये बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन्स को लेके है कि इसमें एक होता है कि कैट के स्कोर के बेसिस पे कॉलेजेस होते हैं। तो वो टियर 1 और टियर 2 के कॉलेजेस होते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि हाँ, ये इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं। अब किसी को आईआईएम मिल रहा है तो वो सोचेगा नहीं ना कि उसका रिव्यू चेक करें, राइट? वो बात है। तो ये है आपका जो डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेजेस है उसके लिए मैंने ये बनाया है। तो आप एक बार देखो इसको, ठीक है? जब भी कॉलेज पसंद करो उस हिसाब से क्राइटेरिया पे देखो और फिर कॉलेज को फाइनल करो। और बाकी कोई सवाल है, कुछ है तो मुझे बताना मैं आपको उसके आंसर्स भी दूँगा। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मैं नई वीडियोज़ लाता रहूँगा तो आप उसको भी फ़ॉलो कर लेना।